जय गुरुदेव। 5 नवंबर 1999 मथुरा आश्रम पर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग अमृत वचन सुनिए। रिकॉर्ड मास्टर सुपर रिकॉर्डिंग कैसेट हाउस महेश भाई इंदौर वाले। मदद नहीं करते। जय गुरुदेव राम कृष्ण। पराये देश में रहते रहते और अपने देश को भूल गए, जहाँ सब प्रकार का पुण्य आनंद था, ज्ञान थी और शक्ति थी, और पराये देश में आकर के आप आनंद को खो चुके और यहाँ पराये काम में फंस गए। जब महात्मा आते हैं, कहते हैं ये है रास्ता, इसको संभाल लो, यानी नाम को संभाल लो, रूप को संभाल के रखो, स्थान को याद रखो और आवाज से चढ़ाई करो और चलो अपना रास्ता घर में पहुंचने का। तो अपने को ये नहीं होश आवाज है कि हमको रास्ता कहाँ से मिलेगा और कहाँ से रास्ता जाता है। रास्ता आपके पास ही है, उस रास्ते का भेदी होना चाहिए। जब भेदी रहेगा, जिस रास्ते से आप आता और जाता है, वही रास्ता आपको बता देगा और कहेगा चलो अब तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम भी कुछ करो। तो वो भी कुछ करता, मदद भी करते, घाट पे बैठा के उसको सूरत को नाम के साथ में लगाते, यानी नाम के साथ जोड़ते उसको। जब नाम को वो सुनता है, आवाज को, तब ये समझता है कि हमने ये कभी आवाज सुनी नहीं। और ये बात सत्य है कि जब से वो आवाज छूट गई, तब से आपने अभी तक नहीं सुनी। उसको जब सुनाएगा और पकड़ाएगा, उसमें ले करेगा, तब फिर ऊपर को इसका खिंचाव होगा। आवाज खींचेगी, पकड़ेगी, पकड़ के खींचेगी, तभी इसको पता चलता है कि हमारी अब धुलाई और कसाई हमारी और पकड़ाई हो रही है। नहीं तो जब तक तो ये कुछ समझता ही नहीं कि क्या पकड़ना है और क्या घसीटना है, ये कुछ नहीं। तो सब कुछ भेद, मंत्र, रास्ता, उसकी युक्ति, उसकी दया, सब महापुरुषों का है। क्योंकि जब आप उनके पास पहुंचोगे तो वही तुम्हारे अंदर काम शुरू कर देंगे कि किसी तरह से होश आ जाए, जाग जाए, जो जड़ है और जड़ में चेतन फंस गया वो निकल आए और निकल के दरवाजे पर बैठा दिया जाए और दरवाजे पर बैठ करके तब ये फिर उसका चिंतन करे, उसके साथ लगे, जुड़े, सुने और देखे, तब उसका रस मिले। तो कोई बताने वाला होना चाहिए। अब सब तो ये लोग कह रहे हैं महात्माओं के पास पाओ, महात्माओं के पास पाओ, और महात्माओं का पता ठिकाना है नहीं। तब उन्होंने कहा मैं सत्संग करो, सत्संग करो, जहाँ कहीं भी होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। जब सत्संग को सुनाएंगे तो वही चीज जिस रास्ते से ले जाना वही सुनाते हैं, बाकी और नहीं। और तो तुमको बताएंगे इसमें फंसे हुए हो, इसमें भूले हुए हो, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर अनमोल है, अब आप इस शरीर से कमाई कर लो।
कमाई का मतलब अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब है कि सूरज को जगाओ, और जब सूरज जागेगी, जब चैतन्यता समेट करके दरवाजे पे लाएगी तब जगेगी। और अभी तक अपने को नहीं तो अपना ध्यान संसार की तरफ है, उसको हटाकर आंखों के सामने जाना, और मन बुद्धि चित्त जब बैठे हुए उनको सूरज का साथ देना है, तभी काम बनने लगेगा। तो मुख्य जो है बात असली कि धाम जब भी पहुंच सकते हो अपने घर में, पराई देश से निकलकर जब जानकार मिल जाए। जानकार जब तक नहीं मिलता है तब तक आप उसका पता ही नहीं लगा सकते हो। इसलिए कहा वैज्ञानिक पुरुष तत्वदर्शी उस आत्मा परमात्मा तत्व को जानते हो, उसको प्राप्त करने वाले को मिले तब तो अपने को जानकारी हो कि हम कहाँ से आए और यहाँ आए क्यों आए, फिर आ गए और यहाँ फंस गए तो हमारा कोई प्रश्न नहीं रह गया, तो उसमें प्रश्न पैदा कर दे कि भाई तुम जा रहे हो खानों में, चारों खानों में 84 लक्ष्य इसमें और फिर नरकों में, तो तुम बचोगे कैसे? तो उसमें एक प्रश्न उठाएगा कि कहाँ रास्ता मिलेगा बचने का, तो उपाय करेगा। तो फिर भी वो खोज करेगा महापुरुषों की। किताबें महापुरुषों की इतनी है आपको बताने के लिए कि गीता में कुछ नहीं कहा, और वेदों और 4 शास्त्रों 18 पुराणों में कुछ नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि ये कर्म करो और इसका फल भोगो, इस कर्म का फल ये मिलेगा तुमको, ये सब बताया। उसमें ये नहीं बताया कि तुमको घर में जाना, ये कहीं भी जिक्र नहीं है, और ये भी जिक्र नहीं है कि कहाँ से तुम आए। इसलिए उन किताबों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म मिलेगा कि अच्छे और बुरे कर्म करो और अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त करो। और स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करना है तो जिन्होंने प्राप्त किया है उनके पास जाना, तो आपको पता ही नहीं, वो भी नहीं मिलते। तो फिर आत्म बोध वाले भी नहीं मिलते, परमात्मा जिसको ज्ञान वो भी नहीं मिलता है। तो जब कोई नहीं मिलेगा बताया क्या, तो कहते हैं कि भाई पुण्य करो। जब जानकारी नहीं है कहते पुण्य करो, पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा या वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि पुण्य चीड़े मत लो, पुण्य चीड़ हो जाएगा फिर मत लो, तुम्हारा जन्म हो जाएगा, फिर इन कामों में फंस जाओ। तो निर्दयी तो इसलिए नहीं मिली है कि पुण्य करो फिर वापस आ जाओ, निर्दयी इसलिए कि ऐसा काम करो, ऐसी साधना करो कि निकल चलो यहाँ से, जन्म मरण के आस्थान को छोड़ दो, ये बताया। अब जोड़ी कोई सूरत नाम से, जोड़ी कोई सूरत नाम से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब महात्मा मिल जाए तो वो कहते हैं कि भाई इसमें जात पात छोटे बड़े का तो कोई काम नहीं है, हिंदू मुसलमान। कहते हैं कोई भी हो आओ और सूरत को नाम के साथ लगा दो, नाम के साथ में। जैसे कहते हैं तुम लग जाओ, उसके साथ लग जाओ, चले जाओ, तो उसके साथ इसी तरह से शब्द लाया और शब्द ही वापस ले जाएगा, नाम ही ले जाएगा। नाम से ही सूरत उतरी है, और नाम की डोरी जिससे उतरी है वो तो आंखों के सामने है, डोरी पड़ी नहीं जा सकता, वो डोरी वहां से हट नहीं सकती। जब तक आप रहोगे तब तक वो डोरी रहेगी सामने पड़ी। अब वो महात्मा कहते हैं कि कोई भी इस जीवात्मा को, इस सूरत को, इस रूह को इस धारा के साथ, इस डोरी के साथ में जोड़ दो, घाट पर डोरी। अब बस इतना ही है कि अपने से घाट छूट गया, डोरी तो घाट पर ही है नाम की, शब्द की डोरी सब बराबर गुंजाइश बंद कर रहा, उसमें अपनी जगह पर कोई कमी नहीं। अब आपने दरवाजा छोड़ दिया, इसलिए उस डोरी को अब पकड़ नहीं सकता, भटक गए। अब कहते हैं भाई कोई भी आओ
और हम तुमको नाम की डोरी पकड़ाएं। तो जो जाग जाते हैं, जो चेत जाते हैं और ये समझते हैं कि जरूरी यही काम है, इससे बड़ा जरूरी और कोई काम नहीं है, तो परमात्मा से याचना करते हैं कि महाराज हमको आप रास्ता दीजिए ताकि मैं अपनी इस जीवात्मा को स्वरत को नाम से जोड़। तो मैं दया करके लाता हूँ, बता दीजिए। तो कहते कोई भी लग सकता है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी हो, पुण्यात्मा भी इसमें लगे, पाप क्योंकि पुण्य भी धुलेगा और पाप भी धुलेगा। नाम के साथ जोड़ करके, नाम से लगकर दोनों कर्म धोते हैं कि पुण्य भी नहीं रहता और पाप भी नहीं रहता। क्योंकि आगे पुण्य पाप रहेगा तो प्रारब्ध तुरंत बन जाएगी, और जब आगे पुण्य पाप नहीं रहेगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो जो प्रारब्ध मिली हुई है उसी का भोग होगा, आगे नहीं। आगे आपका जन्म होना नहीं है, और पुण्य रहे पाप रहे तो जन्म होना, क्योंकि उसमें धुलाई तो ही नहीं। तो जीवों की धुलाई तो हो नहीं पाती, और धुलाई होगी नाम से, और नाम नहीं मिलेगा, नाम से थोड़ा जुड़ेगी नहीं तो उसको सफाई नहीं हो सकती। नाम ही औषधि है, नाम ही जड़ी और बूटी है, नाम ही साबुन है, जो जीवात्मा के जन्म जन्मांतरों के यानी गंदे जमाव को साफ करेगा। और वो जब तक नहीं तक तो कहते कोई भी पापी पुण्यात्मा कोई भी जोड़ सकता है और धो सकता है, उसको धुलाई की कोई चीज मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो कपड़ा गंदा है, ये लोग पानी रखा, ये साबुन रखा। अब वो जगह कहते हैं अभ्यास, इसी को निमित्त बात कहते हैं साधना, इसी को भजन कहते हैं कि भाई दो घूम करके सब दरवाजे पर बैठो ये, और नाम डोर पकड़ लो। जब नाम डोर पकड़ लोगे तो चढ़ चलोगे, क्योंकि उसमें आकर्षण है। तो जोड़ो नहीं कोई परस नाम से, बोलो। यह तन धन कछु काम न आवे, परे लड़ाई जब से। तुर्तों को समझा रहे जो मनुष्य शरीर में कि ये तन और ये आने का जो सामान है, जिसको चाहे धाम कहो और चाहे खेती कहो, चाहे आप मकान कहो, चाहे सोना चांदी कहो, ये है ये, और धन इसको कहते हैं इनमें से दोनों तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये भी खाली हो जाएगा। जब ये छूट जाएगा तो ये भी ये पड़ा, दोनों आपके नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, सामान भी आप, सामान ही धन है, उसी को धन कहते। कोई भी सामान हो वो धनी उसका शब्द है, वो तन धन कुछ काम ना है। और कहते हैं जब ये दोनों काम नहीं आएंगे, जिसमें आप इतने लगे पड़े मेहनत से और कमाते हो, मतलब वासना और मोह ममता लगा करके, तो कहते हैं इन दोनों में कोई भी काम नहीं आएगा और धन भी वहां काम नहीं आएगा, दोनों में कुछ नहीं। तो कहते हैं फिर लड़ाई पड़ेगी किससे, मुकाबला किससे है, कहते हैं जमराज से। जमराज कौन है, जो आपने अच्छे और बुरे कर्मों को किया, उनसे लड़ाई पड़ेगी। तन से भी छूट गया मामला और धन से भी छूट गया। अब सूरत की लड़ाई जमराज से, जमदूतों से। और कहेंगे जो तुमने किया हो चलो, उसी में लड़ाई होती है। लड़ाई क्या होती है, ये जाना नहीं चाहते और वो ले जाना चाहते। तो इतने भयंकर हैं कि उनसे उनके देख करके ऐसे ऐसे कांपते हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए वो बकरी है, भेड़ी आया तो चुप हो जाएगी, वैसे ज्ञान में वो करेगी। लेकिन जब भेड़ी आएगा तो भेड़े भी चुप, बकरी भी चुप एकदम। और जैसे ही उसकी सूह हुई वैसे ही बकरी के कान नीचे हो जाते। तो बस उसने पंजा मारा ऐसे कान में और उधर चल दिया, तो बकरी पीछे पीछे चल देती, डर की वजह है उसको पीछे लिए जा रहा। लेकिन इतना उसको बोध नहीं है कि जो जी लिया जा रहा है यही हमारा काल है, यही शिकार करेगा, उसको ये नहीं है। वो आगे ले जाएगा और पटक देगा और फिर चीर देता है, इसको चीर देता है, लग जाता है गले में, खून टूट पी जाता है, खा लेता उसको। तो कहने कि भाई कोई लड़ाई पड़ेगी जमराज से, तो फिर तुम्हारा न तन काम आएगा न तुम्हारा धन काम आएगा। तो कहते हैं कि भाई कोई तो, अरे कोई तो समझदार निकलो कि अपनी सूरत को नाम से जोड़ दो, इस लड़ाई से तो बच जाओ जमराज के फंदों से। नहीं तो फिर ये कर्म बस और ले जाएगा शहर।
वहां जाकर के कौन सुनेगा? और कौन वहां जाता है? रिश्तेदार, अपना घर वाला कोई नहीं, कोई धन दौलत नहीं जाए, कोई सुई की नौ की मदद नहीं करती। जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी इसी मनुष्य शरीर में, फिर आगे का कुछ न करना भरोसा, आगे कुछ नहीं विश्वास करो, आगे कुछ है नहीं। तो ये है। तो कहते हैं भाई तन धन कुछ काम नहीं आएगा, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत करें। बोलो। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बचे घाट। कहते भाई जो आया बता रहा अगर जोड़ो भी कोई नाम से, तो अच्छा वक्त सुहावना, शीतल ठंडा मिला कि रास्ता बताने वाले भी मिल गए, मदद करने वाले मिल गए। तो कहते हैं जल्दी करो, आपकी ही इस मनुष्य शरीर, आपकी कहते हैं इसी मनुष्य शरीर से जब तक ये रहेगा तब तक आपकी। कहते हैं तुम ऐसा करो, बचो जल्दी से। किससे बचो? इस जलन से, ये संसार की जलन है और क्या, इस धूप से बचो। कहते अभी बच जाओ, अच्छा रहेगा। और ये शरीर अगर निकल गया तो फिर तो भाई वही चलने चलना है। तो ये मौका मिला सुहावना, सुंदर, अति सुंदर मिल गया है कि जो बता रहे जोड़ो रे कोई सूरत नाम से, तो वहां चले जाओ, अपनी सूरत को नाम से जुड़वा लो। तो जो भेज दे देंगे कहेंगे ऐसे जोड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे सुनो, ऐसे इसमें ले हो जाओ, समझ लो। जैसे ही ले होने लगे वैसे खिंचाव सुनो, तो खींच के ले जाएगा नाम। तो नाम जहाज बैठाएगा, नाम के जहाज पर बैठो तो बस एकदम से चल देगा। वो तो खिंचाई करता है, सुरतों को यहाँ ठहरा नहीं सकता, ये रोके रहेगा, खींचेगा। तो कहते हैं अभी अच्छा है कि संसार की जलन तपन, इससे अभी बचो, ये अच्छा समय है। बोलो। सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु। कहते हैं आप सुमिरन करो जो उन्होंने बताया, और सेवा करो किसकी? सतगुरु। वो जो वचन कहते हैं वो ही सेवा है, उसका क्या पालन करो, मोटी बात। सुमिरन करो जो बताया घाट पर बैठे, और इस तन को पवित्र करो, सेवा करो। तो अंगों से जब आप सेवा करोगे तो हम पवित्र, और घाट पर बैठ करके जब सूरत को नाम से जोड़ोगे तो सूरत की सेवा, ये तन की सेवा और वो सूरत की सेवा, उस सूरत की सेवा। कहते जो वचन सुनो, वचन क्या है कि सुमिरन करो। अब आप सुमिरन करने के सेवा है, किसकी सेवा? सूरत की सेवा। और जो विकार है इंद्रियों के द्वारा, तो कहते हैं वो तन की सेवा करो। कहते गुरु की सेवा का मतलब जो गुरु कहे उसको करो, वो सेवा गुरु की। ये नहीं कि अगर लाख आदमी आए तो गुरु की वो नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, आप उसको समझ नहीं सकते। सेवा करो जो कहा है उसको। तो दो बातें कहते हैं भाई ये काम करो तो तुम्हारा दोनों काम हो जाए, अंग भी पवित्र हो जाए, मन बुद्धि, क्योंकि अंगों पर तो मन बैठा आनंद ढूंढता है, उसी पर तो संकल्प विकल्प करता है। तो अंग पवित्र हो जाएंगे, इंद्रियों के दरवाजे जब शुद्ध साफ हो जाएंगे तो मन सूरत का साथ दे देगा। तो स्मरण करो और सेवा करो। बोलो। मनाए हटाओ काम से। अब ये जो कामनाएं हैं इंद्रियों के दरवाजा, जो संकल्प विकल्प जो करते हो, इच्छा करते हो, मोह ममता, कहते हो उसको थोड़ा सा इंद्रियों के दरवाजों से हटाओ, तभी काम बन जाएगा। क्योंकि वैसे बैठक सबकी एक ही जगह, सूरत की भी बैठक दोनों आंखों के ऊपर, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, इनकी भी वही बैठक है। अब सूरत बीच में है और इसके चारों तरफ है। अब ये इनकी धार नीचे जब उतर, सूरत की धार तो उतरी हुई है, तो उसी धार से मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के घाट पर उतर जाते हैं, और उतर करके फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। चित्त ने अपना काम किया चिंतन का, बुद्धि निश्चय करती, मन संकल्प विकल्प करता, तो पहले चिंतन का काम चिंतन करेगा, और फौरन संकल्प विकल्प करेगा कि भाई वहां ये करना, वहां ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, और बुद्धि निश्चय करके ये ठीक है कि नहीं है,
ये ठीक है कि नहीं, ऐसा होना है कि नहीं होना, करना है कि नहीं करना है, ये अब वो अहंकार क्या करने में कर लो, बस वही दीवार है, अज्ञान की दीवार घाट पर बैठ करके इंद्रियों के। तो आप कहते हैं मन ही हटाओ काम से, इंद्रियों की कामनाओं से मन को थोड़ा हटाओ, और जहां घाट है, जहां सूरत बैठी है कि वहां लगाओ। तो ये मन सूरत का साथ दे दे तो नाम पकड़ ले, नाम को सुन ले और सुन के पकड़ ले, और जब पकड़ेगी, सुनेगी पकड़ेगी, तो फिर चढ़ चलेगी। क्योंकि उसमें चढ़ने का, जब उधर उसका रस मिलेगा तो अति रस गहरा है, तो बस उधर ही खींच जाएगा उसको, क्योंकि इधर से मन हट जाएगा। जैसे ही मन हटा खिंचाव हो गया, मन लगा रहेगा तो शब्द नहीं खींचेगा, उसका दिल रहेगा तो सब टिकता रहेगा। उसी में दो शब्द आ रहे हैं। औरत को भी हिम्मत करनी चाहिए कि भाई चलो मतलब दरवाजे में बैठ के भजन कर रहे, सुमरन कर रहे, ध्यान कर रहे, तो अब वो करता है तो कोई सुनाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता है, तो अब वो प्रयास कर रहा है, अब मेहनत कर रहा है। गुरु ने कहा था कि होगा, हो जाएगा, तुमको सुनाई देगा, दिखाई देगा, हम कोशिश कर रहा। इसी को कहते हैं चढ़ना, बार बार चढ़ो, बार बार उतरो, बार बार चढ़ो, बार बार मन को बैठाओ घाट के ऊपर में, और सूरज से काम लो, कानों से आंख से ऊपर की तरफ, तो अगर एक दिन ऐसे होते हो बस यही सूरज की सफलता है। अब वो एकाएक नहीं हुआ, लेकिन प्रयास हमें लगा रहा। अब वही गुरु के वचन में वही भक्ति है कि कहा प्रयास में लगे रहो, रोज भजन करो, रोज ध्यान करो, रोज स्मरण करो, करते रहे, और रोज कहता है रोज करो, कभी नागा मत करना, रोज कर रहे। यह है असल में सेवा, सूरत की सेवा है। करते रहे, तो जब सफाई होगी, जब धुलाई होगी, सामने आ जाएगा, अब उसको साफ हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगी कि हमने जो मेहनत की, उसको हमारी मेहनत की हमको फल मिला, कि हम इसमें सफल में चढ़ गए। अब उसको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। अब कोई भी काम अगर पूरा हो जाए और आप उसकी थकान में उतर जाएगी, और अपने को बहुत प्रसन्न होगा कि पूरा हो गया। इसी तरह से साधन भजन भी ऐसे ठीक यही है, उल्टा रूप उसका यही है। और जैसे मतलब इधर का अज्ञान रूप हो गया, ये अज्ञान अवस्था हो गया, तो कहते हैं कि तुम इतना तो करो, अब नहीं मेहनत को छोड़ दोगे कि हमने 2-4 दिन किया कुछ नहीं हुआ, अच्छा हमने महीने में किया कभी हुआ नहीं होता, तो आप हताश हो गए, आपकी हिम्मत टूट गई। तो उसको नहीं, बराबर लगे रहो, अपनी कोशिश में कमी मत करो तो चढ़ जाओगे, और अपनी कोशिश में तुमने कमी कर दी तो बदल सुनाई देगा, न दिखाई देगा न सुनाई देगा। तो कहते हैं मन हटाओ काम से, मन को थोड़ा सा इधर से और दरवाजे करो, जहाँ सूरत बैठे उसको नीचे मत उतारो, उतनी देर रुक जाएगा, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उतने में काम होगा। बोलो। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुड़। सही बात तो यह है कि जब तक आप इंद्रियों के घाट पर मन बैठा करके रस अभी खोजते रहोगे कि हमको आनंद मिल जाएगा, और इंद्रियों के घाट पर आनंद नहीं। ये बात है कि सूरज की, क्योंकि सूरज चेतन है, उसकी ठंडक आ रही है सम्मिलित होकर के, तो आपको क्षणिक जगह से अच्छा फिर ले गया, तो फिर कोशिश करते हैं तो वो आनंद मिल जाए, वो आनंद मिल जाए हमको देखने का, सुनने का, खाने का, इन सब चीजों का। तो मतलब तो उसमें सूरत की ठंडक है, न कि मन का कुछ या पर्दे में कुछ है। पर्दों में कुछ नहीं, इंद्रियों में कुछ नहीं है, और सूरत की ही ठंडक, क्योंकि सूरत चेतन है, और चेतन में अगर खाली निकल जाए तब तो फिर काम उसका बन जाए, तभी तो उसको आनंद मिल जाए मन को। तो खालिश नहीं होती, यदि निर्मल नहीं हो पाती, पर्दे के अंदर दबी रहती, इसलिए मन इंद्रियों के घाट पर। तो मन और इंद्रियों को कुछ बस कर के राखो, और घाट पर उसको मन को लगाओ, तो कुछ काम बन जाए। बड़ी तरकीब से, यानी पहले तो वो समझाते रहे सबको, जब महात्मा समझाते तो उनके पास कोई किताब नहीं, किताब की जरूरत नहीं पड़ती, और जब वो चले जाते हैं तो कुछ लिख देते,
तो फिर आप कहते हैं भाई अपने इस तरह से समझाया था, इस तरह से, तो महात्माओं का हो जाता प्रमाण तो भाई वो महात्मा ये समझा के गए इस तरह से। और बात यही है क्योंकि आपको ये हो जाएगा कि नहीं ये विद्या ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ये नाम ठीक है, और ये जो हमारे अंदर में आंख है कान है ठीक है। तो जब उन्होंने प्राप्त किया, प्राप्त कराया, तो ये हिम्मत होती है कि हम भी कर सकते हैं प्राप्त। जब औरों को प्राप्त कराया, दया हो गई, तो हमको भी मिल जाएगी दया। तो ये उसको साहस होता है और विश्वास होता है कि हमारे ऊपर भी कृपा कर दी, कृपा कर दी। जब औरों पर कर रहे कृपा, तो फिर विश्वास का तब काम मिल जाता है। विश्वास हो जाता क्या तो कहते हैं विश्वास, प्रीत प्रति विश्वास, तो वही तो उसके लिए है। यही तो सूरत का असली धन है, जगाने वाला, सूरत का साथ देने वाला। अब शील और क्षमा, संतोष, विनय और विवेक अगर ये इकट्ठी न हो तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भगेंगे नहीं। जब ये इकट्ठे होने लगते हैं तो ये भागते, अपना दरवाजा छोड़ जाते, तो सूरत को सखियां मिल जाती हैं मदद करने वाली। शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक ये सच्ची सूरत की सखियां हैं। उसको जब मिल जाएंगी तो इस पर्दे में उसकी मदद हो जाएगी। ये जड़ पर्दा है, ये जो है जड़ पर्दा, इसमें मदद मिलेगी तो आप इससे ऊपर आ जाओ। सीमेंट के ऊपर यहाँ आना चाहिए। जब तक यहाँ नहीं आओगे ऊपर में, तब तक ये राज जो रहस्य समझ, ये रहस्य रघुनाथ कर देख न जाने कोई, जल्दी कोई नहीं जान सकता। जो जाने तो गुरु कृपा, और सपने मोह न हो, कृपा होनी चाहिए गुरु। तो वो इसलिए आता है कि भाई तुम क्यों नहीं जोड़ते हो सूरत को नाम से, यही तो आवाज देता। कहते ये क्यों पक्षपात करते हो, तो अपनी अज्ञान बुद्धि से पक्षपात करते हो कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो, फला नहीं, ये छोटे, ये बड़े, कुछ नहीं, कोई जोड़ सकता। वहां उनके यहाँ पक्षपात नहीं है। उनके यहाँ तो ये है कि जो हर का वजह सो हर का हो, और जात पात पूछे नहीं कोई। कहते उसके यहाँ जात पात कुछ, पहले भी जात पात नहीं थे और अब भी नहीं है, और भविष्य में भी जात पात नहीं है। जात पात तो आपने अपने काम के लिए रखा, वो काम है। और शब्द का बोध है, तुम मास्टर हो, तुम काश्तकार हो, तुम दुकानदार हो, झाड़ू लगाते हो, तुम ये काम करते हो, ये तो नाम है उसका, काम जो कर रहे हो उसका नाम। अब किसी को कहोगे भाई ये दफ्तर में जाओगे तो किससे मिलना, तो बताओगे मैं उससे बोलूंगा बैठा, तो किसका नाम है, काम का नाम है। जात थोड़ी है, जात नहीं है उसकी, कोई जात नहीं। इसी तरह से महात्माओं ने काम का बोधन कराया कि ये काम उसका ये नाम था, तो आपने उसी को अज्ञान में जाति बना दी। बस ये बात होगी, वो तो ये है, आप उसमें पढ़ रहे आप। तो कहते कोई जोड़ो, यानी कोई भी जोड़ो, आओ जो भी आओ, हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं, कोई जोड़ो आकर के, हम उसको रास्ता बताएंगे और कहेंगे जोड़ो, तो आपको जाना चाहिए उनके पास। तो वो मिलते तो भाग दौड़ के चले जाते ऐसे ही। बोलो, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम। हम कहते हैं कि भाई मन तो कहीं से आया है, बुद्धि भी कहीं से आई, बुद्धि आगे तो है नहीं, और चित्त भी कहीं से आया, अहंकार भी। तो कहते हैं भाई तुमको रास्ता मिलेगा जब तुम ठीक दरवाजे पर आ जाओगे और रास्ते में चलोगे तो मुकाम मिल जाएगा। यानी क्या मुकाम मिलेगा, मन का ठिकाना मिल जाएगा कि मन का भंडार कहाँ है, तो मन का भंडार से जल का मन, बुद्धि का भी भंडार वही, और चित्त का भी भंडार से जल का मन, और अहंकार का भी। ये उस चेतन के तत्व है जो इस लिंग पर्दे के साथ और सूरत एक भी नहीं, लेकिन सूरत की वजह से ये चेतन हो रहा है। चेतन का ही तत्व है और इसके साथ चेतन हो रहे हैं। और वैसे उस तत्व में जब पहुंच जाए तो आगे नहीं जाएगा। उसी तत्व में, चेतन तत्व में, चेतन भंडार में जब ये मन बुद्धि चित्त अपने मिल गए तो फिर आगे नहीं जा सकते। तो सैदल कमल से तो आगे जाते नहीं, सैदल कमल से तो ऊपर में सूरज जाते। तो कहते हैं भाई तुमको जब रास्ता बताया, दरवाजा मिल गया और तुमने पकड़ लिया नाम को, तो तुम मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां से तुम आए।
ऐसे ही सूरत है, जब नाम को पकड़े कि जहां से आई उसकी पौड़ी बना रखी है सीढ़ी कि इस नाम को पकड़ो मुकाम पर पहुंचो, उस नाम को पकड़ो उस मुकाम पर, उस नाम को पकड़ो उस मुकाम पर। इस तरह से शब्द की सीढ़ी उसको पकड़ के चढ़ जाओगे। आप उनका जो यहाँ पर बखेड़ा है लेने देने का और जन्म मरण का, और 84 सब छूट जाएगा। 84 भी छूट जाएगी, नरक भी, जन्म मरण भी छूट जाएगा और पाप पुण्य भी छूट जाएंगे। जब आप मुकाम पर पहुंचोगे कुछ नहीं रहेगा, सबसे छोटा। ऐसे ही है कि जब इधर से आप अपने कर्मों को साफ करो, चलो स्वर्ग चलो, और स्वर्ग के कर्मों को साफ करो, चलो बैकुंठ में, और बैकुंठ के कर्मों को साफ चलो, चलो ईश्वर के लोक में। तो कहते हैं राह रखाना, गुड़ से लेना, कहते हैं रास्ते का जब सब भेद हो जाएगा, 84 भी छूट जाएगी, नरक भी, जन्म मरण भी छूट जाएगा और पाप पुण्य भी छूट जाएंगे। जब आप मुकाम पर पहुंचोगे कुछ नहीं रहेगा, सबसे छोटा। ऐसे ही है कि जब इधर से आप अपने कर्मों और स्वर्ग के कर्मों को साफ करो, चलो बैकुंठ में, और बैकुंठ के कर्मों को साफ चलो, चलो ईश्वर के लोक में। तो कहते हैं राम खाना, गुड़ से लेना, कहते हैं रास्ते का जब सब भेद है गुड़ से लेना वो देगा, और सरल पढ़ो तो मिल जाए, उनकी सरल पढ़ो जाकर के असली सीधा साधा रास्ता बता, और बिन सरल काम न सरिया। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे दीन नहीं बनोगे, और दीन होकर के भिखारी होकर के जब भीख मांगोगे तो रास्ता मिल जाएगा। और दीनों को ही रास्ता मिलता है, दीन नहीं चलते। और जो अहंकारी घमंडी है कि हमको जानते हमने कुछ नहीं, उनको कभी कुछ नहीं मिला, वो वैसे के वैसे रह गए, दीन भिखारी होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई मुकाम पे पहुंचोगे तब तुमको ज्ञान होगा भाई ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार कौन। अभी कुछ जानते उसकी रचना क्या है, अभी कुछ नहीं जानते, अभी तो पूरा यहाँ का भी नहीं मालूम, इस लोक का भी। तो जब यहीं का नहीं जाना तो वहां करके जाए, यहाँ का देख लो। तो यहाँ का अल्प ज्ञान है, अल्प दृष्टि है, इधर दिखाई देता है उधर नहीं, उधर दिखाई देता है इधर नहीं, इधर का देखा उधर जाओ तो इधर नहीं। यह अल्प बोध है, अल्प दृष्टि है, पर्दा है। इस पर्दे को उधर गए तो इधर का, उधर का दिखाए, उसके गए तो उधर का, इधर का कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इधर का सब भूल गया। और उधर जाओगे तो इधर का भी दिखाई देगा, उधर का भी देगा। उधर उधर तो ज्ञान है, यह अज्ञान और विज्ञान है। उधर उजाला है, इधर अंधेरा। तो हो बहुत प्यार से कह रहे हैं भाई तुमको रास्ते का भेद मिलेगा और चलोगे मुकाम मिलेगा, नाम को पकड़ोगे शब्द को तो स्थान मिलेगा। तो पहले ही से अंदर कमल पड़ेगा। वैसे तो नीचे और जूते हैं, लेकिन उनसे क्या प्रयोजन, असली जगह पर स्थान पर जाना, उसी का भेद बताया जाता कि यह स्थान है। तो जब वहां जाओगे वो मुकाम मिल जाएगा। तो मन के सब पकड़े से क्यों छूट जाओगे, जब उसका स्थान मिल गया, भंडार मिल गया, उसमें ले हो गया। फिर यही मन सब पर हुक्म चलाता, देवी देवताओं पर, ऋषियों मुनियों पर, तीनों लोगों पर ये राज करता था। आज उसकी मट्टी खराब हो गई कि अपने भंडार से निकल के आया तो मार खा रहा। अब ये तो संत महात्मा बताते हैं कि भाई तुम तो बड़े बलवान थे, तुम्हारा हुक्म सब पे चलता था, और यहाँ कहाँ मार खा रहे हैं बीजू घाट पे, चलो तुम चलो यहाँ बैठो, सूरज का साथ दो और चलो हम तुमको मुकाम पर पहुंचाए। तो झगड़े से निकल जाओ, जन्म मरण छूट जाएगा, तब छूटेगा जन्म मरण। ऐसे नहीं, तो इन कर्मों को इनको जलाओ, यहाँ ये जगह इधर में जब चढ़ाई करोगे तो ये सब कर्मों के पर्दे तो उधर स्वर्ग के स्वर्ग में जला दूंगा, ये यहाँ जलेंगे, और स्वर्ग के जितने कर्म होंगे स्वर्ग में जले, और ऊपर के लोगों के जितने भी कर्म होंगे सूक्ष्म लोग के और सूक्ष्म लोग की चढ़ाई में जल जाएंगे, जलेंगे शब्द के साथ, शब्द के साथ लग करके इसको जलाओ, साफ करो, पूरा साफ हो जाए। जब मन बुद्धि और चित्त अंतःकरण स्वरत निर्मल हो यहाँ खुल जाएगी, खुली खुलाई। और जब तक ये गंदी है तब तक बंद है, तब तक बंद रहेगी, कान भी बंद रहेंगे, आंख भी बंद रहेगी, नाक भी बंद रहेगी, क्योंकि सूंघना खुल रहेगा और खुल जाएगी तो आंख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाक भी खुल गई, तो देखो भी और सुनो भी और सूंघो भी, असली चीज ये है। तो मुकाम में फिर उत्पात नहीं होगा, सबसे छूट जाना होगा, क्योंकि सूरत को तो उधर जाना है, इस जाल से निकल जाए। तो मन अपने मुकाम पर पहुंच गया, उसको तो अपना स्थान मिल गया, उसी आनंद को, उसी मतलब ये है कि अपने
उसे तेज और अपनी शक्ति को ढूंढ रहा था। लोग ये ढूंढ रहा था जल मिलने की, तो यहाँ कहीं किसी नहीं। और वही कोई आदमी गरीब होता है कि चलो बहुत आपने सुना होगा कि बहुत गरीब आदमी थे तो लड़ाई में शामिल हुए, उसके बाद बढ़ गए, फिर बड़ी बड़े लड़ाइयाँ करने लगे, बड़े बड़े उन्होंने गांव से जीते और फिर राजा हो गए। क्या सोचते थे भाई राज मिल जाएगा, 70 हुक्म होगा और फिर हमारा हुक्म होगा, हमको आनंद मिलेगा। तो जब वहां राज उनको मिला तो कुछ भी नहीं, वो यहाँ से मुसीबत जाएगा। पहले एक मुसीबत थी आनंद खोजने की, और मतलब ये हजारों मुसीबतें खड़ी है, तो देखा यहाँ था कुछ नहीं। तब कितने राजाओं की मिसालें आई बादशाहों की कि उन्होंने गद्दी को फेंक दिया, गद्दी छोड़ दिया और जंगल को चल दिया। जंगल को गए, फिर महात्मा मिले और फिर रास्ता उनको मिला, तब उन्होंने बताया तो ये भी मिसाल है, यानी गद्दी पाने की भी मिसाल है और गद्दी त्यागने की भी मिसाल है कि उन्होंने किस लिए ढूंढा था कि आनंद सुख मिलेगा और उसके बाद में जब कुछ नहीं मिला तो फिर लौटे। इधर कुछ नहीं, वही ठीक था, वो भी ठीक नहीं था जहां थे, और वो भी ठीक नहीं है। वो ठीक तो होगा जब रास्ता मिलेगा तब। तो कहते हैं भाई मुकाम मिल जाएगा तो तुम इस झगड़े से बच जाओगे, फरत आजाद हो जाए। फरत मन बुद्धि चित्त और इंद्रियों के और शरीर के इससे आजाद होना चाहिए, तो वो शब्द को पकड़ के ही आजाद होगी, दूसरा कोई ऊपर जाने का रास्ता नहीं है किसी तरह का, सब पकड़ के जाते हैं। शब्द कहते हैं नाम आवाज बोलो। भजन करो छोड़ो सब आलस, निकारे चलो कलिग्राम। आप कहते हैं कि भाई भजन करो, आलस आलस सब प्रकार का छोड़ दो, जितने भी आलस है उनको थोड़ा सा छोड़ो और भजन करो। और कली का ये जरा, क्योंकि काय आपसे ले लेगा, दूसरी काय में बंद करेगा उसको भी ले लेगा, ये उसका धंधा ही है। यानी उसका दिन रात का धंधा यही है कि काय देगा फिर लेगा, फिर देगा फिर लेगा। और इसमें भी काय दी है ले लेगा, तो 184 बंद करेगा, 4 खाने में उसमें देगा फिर लेगा, उसमें बंद करेगा उसमें देगा, उसमें ये उसका कारखाना, ये रोज का है उसका ये धंधा। इसी धंधे से तो राज करना। अगर आदमी बराबर रह जाए, ऐसा ही रह जाए आदमी, तो धंधे उसका खत्म हो जाए, तो निकल जाए, तो नहीं बच लगे कि अपना हमारा इतना कर्जा ले लिया बस अब नहीं देंगे, अब हमारा वापस कर दो। तो कर्मों का कर्जा मांगता है, बंद करता है। कहते भाई इसका तो तुमने कर्जा ला था, अब इसका कर्जा अदा करो, तो इसमें से निकाल के उसमें बंद करता हूँ कर्जा लेता। उसी को कहते हैं भोग योनि। 84 की भोग योनि है कि उसमें भोगना, यानी दंड को सहना है। और इसमें कर्म करना, इसमें कर्म मसाला तैयार करना, समझ गया, और उसमें भोगना जाकर। तो आप ऐसा करो कि मतलब मसाला तैयार करो, इसको भी जलाओ उसको भी जलाओ, वहां जाने का भी जलाओ और इसको भी जलाओ। तो कहते हैं निकल चलो कलिग्राम से, इस ग्राम से इस शरीर से निकल चलो, ये काया नष्ट होने वाली उससे निकलो। लेकिन अमूलक है, ये बात सत्य है, इससे कीमती और ऐसी काया और कोई नहीं, ये अमूलक है वैसे कुछ नहीं। अभी बैठे अभी चले जाओ तो कुछ नहीं, अमूलक क्यों कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए, मालिक के पास जाने के लिए ये अमूलक काया। छोड़ो पर कलिग्राम, नीचे भी छोड़ दो तो फिर क्यों आएगा। जब ऊपर निकल जाओगे, तुरंत ऊपर निकल जाए, जीते में छोड़ दे, फिर वहां तो उसकी हथबंदी में तो रहती है मार के। इसलिए तो महात्माओं ने जोर से कहा कि भाई चलो उससे डरते क्या जरूरत, रास्ते से चलो, निकल चलो, हम तुमको टिकट देते हैं, आगे पीछे तुम्हारे चलते, कोई बोलेगा नहीं और क्या करेंगे। ये तुम चले जाओ, तुम क्यों डरते हो, हम तो तुम्हारे आगे और पीछे, तुमको ये टिकट मिला है, ये रखे रहोगे, इसको काम में लेते रहोगे, कोई नहीं आएगा। और तुम 9 रुपये गाड़ी पर सवारी करो और चल पड़ो जाओ, वो तो रेल है, शब्दों की रेल है, उसमें बैठ जाओ, चलो। रास्ते में जो कोई मिलेगा कि मैं कहाँ जा रहे तो भाई इधर जा रहे हैं, वहां जाने का टिकट, तो टिकट वो नाम का टिकट हो दिया, टिकट चल जाओ। और जब तुम्हारे पास टिकट नहीं है या तुमने लिया और गिरा दिया तो कहेगा टिकट किधर गया, यानी वो किधर गया जो दिया था, जो गुरु ने दिया था वो किधर गया, कह लगे वो तो हमारा कहीं गिर गया, भूल गए, अब हमको याद भी नहीं। याद ही करना, वो टिकट रखना, वो टिकट कोई कागज का नहीं है, जो आप याद रखोगे वही टिकट है।
तो फिर टिकट किधर है? ये है। तो कह रहे चले जाओ, नहीं तो फिर ये उलट पलट में दे, ये बस नहीं है। तो निकल चलो करके आओ, शब्द को पकड़ के निकल चलो, बोलो धम धम करो विनती गुरु से, वही निकारे तन चाम। हम कहते हैं अगर दम दम प्रार्थना करते रहोगे श्वास पर, तुम सामने नहीं लोगे फिर भी प्रार्थना करो, कहीं भी रहो, चाहे तुम यहाँ रहो, चाहे आप प्रदेश में रहो, चाहे आप फिलिस्तीन में रहो, वहां से भी प्रार्थना करो। तो अंदर से संबंध है प्रार्थना का, स्वीकार करने का, बाहर से नहीं है। तुम समझोगे भाई हम बाहर हैं और वो भी बाहर है, तो मतलब हमारी पास है नहीं, वो तो अंदर ही लगा हुआ, वो तो तार लगा हुआ है, अंदर से प्रार्थना करो। कहते हैं 10 श्वास बाद प्रार्थना करो कि ये तन चाम, ये शरीर चाम है, चमड़ा है, ये कहते हैं इसको दया करके इससे सूरत को निकाल दीजिए, समझे? तो कृपा करेंगे। कृपा क्या है कि सूरत को शब्द से जोड़ देगा, ऐसे सब सूरत नहीं निकलेगी, शब्द से जुड़ करके पकड़ कर निकल जाएगी। वही उसका आधार है आने का और वही आधार उसके निकलने का। तो दया कर देंगे तो सब पकड़ा देंगे और आप पकड़ लो शब्द को, निकल चलो। ये तो कल में इस तन में बैठ के काम कर लेना चाहिए, इधर उधर लगे रहते काम में। काम करो, इतनी जरूरत उतना काम करो, लेकिन ऐसा मन अपना बना लो कि भाई ये जब भजन हो तो फिर उधर लगे नहीं, उतनी देर के लिए मन हट जाए, बस तुम्हारा मन पे पक्का हो जाएगा। कभी उधर और कभी इधर, जब चाहो तो इधर लगा दिया, जब चाहो उधर चला गया। ऐसे अपने मन को बना देना चाहिए, उधर जाओ इधर वो भी काम कर लो, ये भी कर लो। तो फिर आखिर में क्या होगा कि वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसमें रस मिलने लगेगा, इसलिए इसमें ज्यादा दबाव हो जाएगा। वो तो कहते हैं जब पैर रखते हो तो एक पैर दबाव का, यानी उसका वजन है, और एक पैर दिखाने का बहुत हल्का, तो कहते हैं हल्का हो जाएगा और वजन उस पर हो जाएगा, नाम पर शब्द पर वजन रहेगा, तो उसको पकड़ लिया छोड़ नहीं सकते। और ये गौण हो गया उसका, उठाने में तो तकलीफ नहीं, वजन रहेगा तो पैर उठेगा नहीं, तो वो दबा के रखा आपने। तो यही है कि मन को, ये मतलब यह है कि ऐसी दया और कृपा करो कि स्तन से, स्तन चाप से फर्क को निकाल के और ऊपर से ले चलिए आप, बोलो। और पावन सा कोई रटन करो सुबह सा। कहते हैं भाई कोई दूसरा उपाय नहीं है, गुरु से प्रार्थना फरियाद करोगे, दया मांगोगे तो और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय, चाहे जितने उपाय कीजिए, बिना शब्द के वापस नहीं होना। और बिना शब्द के, बिना नाम के जीव जो है वो 84 से नरकों से बच नहीं सकता, क्योंकि सूरत तो निराधार है, उसका तो कोई आधार नहीं है। जब अंदर बैठेगी तो शब्द ही का आधार उसको मिलता है, जब वो आधार ले लिया तो सब बस फिर उसका काम बन जाता है। आधार उसको, अब मेरा आधार भटक रही है, आधार मिलेगा तो उसका जोड़ा हो गया। अब पर्दा कटता जाएगा और वो निकाली सोती जाएगी, और निकाली सो जाएगी तो फिर अपने रूप में आ जाएगी, जो उसका वास्तविक रूप है। तब उसको अपना ज्ञान होता है कि भाई मेरा रूप क्या है, मैं क्या हूँ। तब पता चलता है मैं कितनी चेतन हूँ, मेरा कितना सुंदर रूप है, मैं कितनी बलवान हूँ सब, और मुझमें कितना आनंद है। तभी तो ज्ञानियों ने जब थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा सच्चित आनंद था, मैं ही ब्रह्म, एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुछ एक ही है, मैं ही अकेला, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहते हैं। और वो तो मतलब है कच्चा उनका भी बोध है, क्योंकि वो तो आत्मबोध है, यानी सूरत ने दर्पण में अपने रूप को देखा, उसने कहा वो भाई ब्रह्म, तो वो कच्चा बोध है, यानी असली सत्य बोध नहीं है। उस सत्य बोध तो उसको आगे मिलेगा, तो बताने वाला जब मिलेगा तब आगे बताएगा, नहीं तो उसी में रह जाएगा, इसी में भरम जाता है। भरम करके फिर क्या होगा, फिर कर्मों में फंस जाएगा, फिर वो इधर आ जाएगा, कर्म में फंसेगा, कर्म फंसेगा, फिर उसको कर्म निभाएगा, फिर उस पर आवरण आ जाएगा, उसी पर आवरण आने के बाद में फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए सब जो बताते हैं कि नहीं आगे चले चलो अभी और है, अरे यहाँ कुछ नहीं है, इस रचना में श्लोक में कुछ नहीं है, आगे चलो उसको ले चलते, तो बहुत देर तक तो उसी में ठहरता है। तो उन्होंने जो थोड़ी देर ठहरा तो मालूम होता कल्प बीत गया, यहाँ वहाँ का एक सेकंड और यहाँ का एक कल्प, ऐसा मालूम होता है कि वहाँ मतलब एक कल्प में रह चुका हूँ।
इसलिए तो बाबा स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं वहां एक एक कलम एक एक लोक में रहा, वहां मैंने सब कुछ सब लोग देखे, सबके सब। तो वहां ऐसा ही मालूम होता है, वो ऐसा है ही कि हम मतलब ये कितने कल्पों तक यहाँ रह रहे हैं और यहाँ मतलब यहाँ की वहां की गिनती करता, वहां लेखा जोखा वहां, इससे उससे क्या तुलना की जा सके। तो शब्द ही सार बोलो। प्रीति लाई नित करो साध संग, हटे रहो जग के खास। प्रेम करो, प्रीत करो, प्रीत पति विश्वास करो, प्रेम करो, विश्वास करो। और जो मतलब यह है कि जिसमें फंसे हो उससे धीरे से इससे निकल चलो, और जो ये काम करते हो उससे धीरे 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 धीरे। इसलिए तो महात्माओं ने गोरख धंधा रखा। ये जो काम करते हो गोरख धंधा है, खेती का हो, दुकान का हो, दफ्तर गोरख, कहते हैं इसको करते रहो। रैदास जी जब काशी में रहते थे तो सत्य घोरों समय से आए 10 बजे और शाम को 5 बजे अपना बैठे रहे, अपना जो कुछ भी किया अपना करते रहे और समय से। उन्होंने भी कहा कि तुमको तुम्हारे पास जो भी गोरख धंधा है वो तुम अपना करते रहो इसके लिए। उसमें ये न मत समझो कि बहुत ही छोटा सा गोरख धंधा सब एक ही है। अरे वो सब धंधे पेट को भरने के लिए है। तुम कहते हो ये बड़ा ऊंचा धंधा है और वो नीचा धंधा है, झाड़ू लगाना धंधा नीचा है और हम बैठे ऊंचे महल में रहना बहुत ऊंचा, वो कुछ नहीं। सब पेट भरने का धंधा है। चाहे राजा हो जाओ, चाहे रैयत हो जाओ, चाहे अमीर बन जाओ, चाहे गरीब बन जाओ, सब पेट भरते हैं। रोटी पैदा, ये अगर खाली रहा तो बादशाह भी चिल्लाएगा, उसको भी चैन नहीं, और गरीब भी चिल्लाएगा। तो कहते हैं गोरख धंधा अपना रखो। तो कहा है खुदा कुकरी, यदि ये खुदा कुकरी है तरफ भजन में भाव पता चले कि भजन में बड़ा विघ्न डालती है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। यहाँ को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग, इसमें कुछ टुकड़ा डाल दो समझे, तब तुम निसंग भजन कर सकते हो। और टुकड़े डाला तो बादशाह बेचैन, गरीब बेचैन और साधु बेचैन। तो ही कहा ना कि अन्य लड़े अन्य झगड़े, अन्य लड़े गढ़कोटों से। गढ़कोट कहते हैं बड़े बड़े किला राजाओं के, यानी राजों से उसको कहते हैं। और कहते हैं साधु तभी तपस्या करेंगे जब पेट भरेंगे रोटी तो, रोटी मिलेगी तब तो तपस्या होगी, और रोटी नहीं मिलेगी तो भजन में भंग होगा। तो कहते हैं वो गोरख धंधा रखो, खेती करो। हम तो साधु नहीं बनाते। अच्छा साधु बन जाओ तभी तो रोटी खाओगे, रोटी साधु बन के भी खाना। और वही करते हो जो पहले से जो सिलसिला बना हुआ है, जो आपका जवाब है उसको ही करते रहो। आप कैसा भी हो आपका धंधा करो, लेकिन धंधा ठीक करो, हिंसक धंधा मत करो। हिंसा से जो रहित हो धंधे को करो पेट भरने के लिए। अच्छा कुछ भी कमा के लाओ, रोटी तो खाओगे, रोटी तो मिलना चाहिए। मान लो कि तुमने चावल है तो चावल का कुछ भी बना दिया, वो भी तो रोटी है। और पेट भरने का वही तो चावल अनाज है। बाहर विदेश में अनाज होता है, मान लो डबल रोटी बना दी उन्होंने, तो रोटी तो है, वो तो अनाज है, अनाज पेट भरते हो। ऐसा कोई नहीं है कोई देश कहते हैं हम कोई अनाज नहीं खाते, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं, पेट भरते हैं सब। तो वही कहते हैं धंधा कोई करो, उसमें कोई खराबी नहीं है, पेट भरने का धंधा उसका। अब यह धंधा करते समय और समय से चले जाओ, काम किया और चले गए बस, और फिर भजन में लग जाओ। वो कहते हैं वहां पुरुष कहते हैं भाई साधु बनने के, साधु बनने के गेरू कपड़ा तो सफेद करो, दाढ़ी रखो, जटा रखो या कुछ भी रखो, लेकिन उससे भजन से क्या मतलब? भजन से, भजन तो अंदर का है, भजन तो बाहर का दाढ़ी का नहीं है, न वो बाल का, न गेरू कपड़ों का, न सफेद कपड़ों का। भजन तो घाट पे बैठने का है, तुम तो घाट के ऊपर का है, वो तो शरीर का घाट नहीं है। शरीर का घाट तो इंद्रिया और सूरत का घाट है, इस घाट के ऊपर तो बैठी हुई। तो तुम भजन करो ऊपर घाट से, ये धंधा शरीर घाट का, तो शरीर को दे दो और उधर सूरत की खुराक सूरत को दो। तो कहते हैं भजन करो, ये है सच। बोलो सत्य गुरु पूरे कहे सुनाई, लगो जाई सतनाम से। अब कहते हैं भाई, जब वो पूरे सदगुरु कहते हैं कि भाई तुमको बीच के भी नाम मिलेंगे, बीच का भी भेद मिलेगा, बीच का भी रूप मिलेगा, बीच के भी दर्शन होंगे,
लेकिन ये है कि तुम भजन करते रहोगे और लगे रहोगे और प्रीत प्रतीत के साथ में, तो जो सतनाम है, जो सत्यदेश में सतलोक कहते हैं, वहां पहुंच जाओगे, वहां पहुंचा दी जाओ। अब तो उससे वहीं से आए हो, वही तो कहा करता हूँ। तो जब मैं कहता था, कोई प्रमाण नहीं देता था, तो इनको ये होता था कि भाई सब लोग तो वहां से आए, सत्यदेश से आए, और ये परदेश है तो लोग भी सब नहीं गया। अब वो पढ़े लिखे, वो देखे भागवत को देखे कि इसमें तो ये कुछ नहीं दिखा, फिर वो गीता देखे तो इसमें भी कुछ नहीं है, और शास्त्रों को देखे, पढ़े लिखे वेद पलटे। तो काशी में उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारी जो हम किताबें पढ़ते हैं, हमको जो बताई गई हमारे धर्म में, तो तुम्हारा धर्म कहाँ से आ गया, आया कहाँ से तुम्हारा धर्म? तो वही दो धर्म तुम्हारा जहाँ से आया वही बात बताई जाती है, दूसरी बात कुछ नहीं है। वही तो समझे प्यार से। असली बात तो ये, मैंने भाई जब ब्रह्मा ने जब वेद आवाज सुनकर के तपस्या की, यानी समाधि लगाई, समाधि का मतलब यह है कि उन्होंने आवाज को सुना, वो आवाज को सुना और उन्होंने हुक्म दिया कि हम जो बोले हम लिख दो। तो उसमें लिखा है कि हमने आवाज सुनी, वो लिखा, हमको जिसमें से आवाज मिली उनका दर्शन नहीं हुआ, साफ लिखा, हमको दर्शन नहीं हुआ। पहले तो वो ये कहते रहे, लेकिन जब आज्ञा मां शक्ति ने जब पूछा विष्णु से उससे कि तुमको पिता का दर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा हमको नहीं हुआ। इतने लुच्चे हो, इतने झूठे हो, समझ गए, और तुमने कह दिया हमने पिता का दर्शन किया और दर्शन तुमको, आवाज सुनाई दी तुमको, वो तुमने लिखा, दर्शन नहीं हुआ, तो श्राप दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। असली बात तो ये है। और उनसे कह दिया कि जगत में तुम्हारी पूजा इसलिए होगी, विष्णु की और शिव जी की, कि तुमने सत्य बोल दिया कि हमने दर्शन नहीं किया। तो इन तीनों में से जो तपस्या की है, किसी को दर्शन नहीं हुआ। जो सैदल कमल में जो इनके बैठे हुए हैं, जो पिता कहलाते हैं, उनका किसी को दर्शन नहीं हुआ। आद्या शक्ति को उसका भेद मालूम, उसको आदेश दे दिया है कि तो इधर कोई ना आने पाए, ये इनको बिल्कुल पता न लगे कि मैं इधर बैठा हुआ हूं। तो फिर इनको अलग कर दिया। तब तो ये सृष्टि का काम संभाल है, उत्पत्ति का प्रलय का पालन का, ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करने का, और विष्णु का काम पालन करने का, शिव का काम संहार करने का। और अपने अपना मुकाम है, कुर्सी है, जैसे कुर्सी पे तुम्हारा काम ये तुम्हारा ही, तुम्हारा ही, वही कुर्सी है, उसमें बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने काम में। अच्छा, अब ये है, इनको उधर जाने का नहीं है, पता भी नहीं उधर कहाँ कैसा है पता, बस आवाज सुनी है, वही लिखा उन्होंने, वही है असली बात। तो कहते हैं भाई तुमको जब वेद मिल जाएगा, कृपा हो जाएगी, और तो रास्ते का सब, तो तुम चलते चलोगे आगे सतना, सत्यधाम में सतना, वहां सतलोक में सत्पुरुष, जहां से आए वही तुम समुद्र में पहुंच जाओगे। वो तो सागर है, इसलिए जाके बस गिरे तो वही हो गए सागर। सागर में गिर के कोई नहीं कहता है बूंद है, सब कहते हैं सागर है। इतना गंगा जल तमाम नदियों का समेट करके जाता है, ये जमुना और नदियां सब गंगा में और गंगा समुद्र में, और वहां जहां मिली है तो ये तो कहते हैं गंगा सागर, गंगा और सागर में मिल गई तो सागर हो गई। ऐसे ही सूरज जब उससे अलग हो गई तो भी तो आपका नाम पड़ गया, सूरज नाम जब वहां जब पहुंच जाएगी तो सागर हो गई। फिर कोई सूरज को यानी सूरज नहीं कहता, ना जीवात्मा कहेगा, ना उसको ब्रह्म कह सकता है, ना पार ब्रह्म, वो तो सागर है। तो सागर से सब आए, यानी ब्रह्म भी पार ब्रह्म भी सब वहीं से आए, आना सबका वहीं से हुआ। और यहाँ कुछ नहीं था, सब सत्पुरुष जी की रचना उन्होंने की थी। तो लोग किताबें देखते हैं तो किताबों में क्या नहीं, अब उनको जब प्रमाण मिल जाता है वही यही नहीं कुछ कह रहे और भी कहते आ रहे, तब वो कहते हैं मेरे रास्ता ठीक है। तब वे जीव को अपने परिवार का, अपने देश का, तब उसको होश आता। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, कोई होश नहीं है, सब जीव बहते हुए चले जा रहे हैं। अब ये कोई जगह निकल जाएगा, निकल जाएगा, गए बहुत सर पाया, ये निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, समय कल का आदमी आएगा, आगे गया, ये स्वास्थ्य भी नहीं आएगा, समय भी जाएगा। अब जो बाकी रह गया वो रहेगा, तो बाकी भी एक एक दिन निकलता जा रहा। तब तक जब सब दिन निकले तो आ गया, कह रहे चलो चलो बस रखो सब सामान आवाज, चलो तैयारी करो, बस आवाज दी, सब छूट गया, एक सेकंड में आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, जबान बंद हो गई, बुद्धि पागल, कुछ नहीं, कोई होश नहीं, किसी चीज का बस नहीं जाएगा, पकड़ नहीं जाता, ले गया बंदूक से बंद किया,
वह तो हिसाब करने में क्या दे लेते हैं, उसके यहाँ तो चटपट का काम है, सेकंडों का, और त्वचा हिसाब किया वहां वहां तुम्हारी को सुना क्या नहीं ऐसा नहीं वैसा, वो नहीं। इसलिए भजन करो इस चाम से, तन चाम से, ये भजन करने के लिए मिला, ये और काम के लिए पेट भरने को भर लो और बाकी भजन करो। गुरु महाराज कहते थे कि देख मेरी बात को सुन ले, बैठ के रोटी की इच्छा मत करना, बैठ करके जब तक तेरा हाथ चले तब तक उतना तो काम करना है जिससे अपना पेट भर ले, उतना करना। तो हमने पूछा, हमने महाराज जब हम साधु हो गए तो साधु हो गया तो पैर तो है, पैर तो कह लगे रोटी मांग लेना, जो यहाँ से चल के जाएगा दरवाजे तो 7 दरवाजों पे जाएगा, 7 ही रोटी लेगा, समझ गए, और 1 हफ्ते में 7 रोटी लगेंगी, तो बस अपने रखे रहना, और पानी में कड़ी हो जाए तो पानी भिगो के खा लेना और भजन करना, तो उनका तेरे ऊपर में आवरण नहीं आएगा। वो ये समझाते थे, तो चल के जाना, रोटी बैठ के मत खाना, और कुछ न कुछ करना, तो दूर से कहने अपना मतलब है। तो आप नहीं देखते हम कितना करते रहते काम, बताओ ये मतलब आपके सामने अभी तक तो तुम देखते थे, पिछले दिनों तक फुलवा चलाते रहते थे ऐसे। तो गुरु महाराज के आदेश का तो पालन होना ही चाहिए, जब तक शरीर काम करे तब तक कुछ करो, और जब नहीं करता है तो सभी बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कमाई कर रखी करो, और जब हाथ पैर काम नहीं आएगा तो वही कमाई जो की है वही तो अपने काम आती है। जो सब्जी की कमाई धन कमा लोगे वही आपको ले जाएगा, फिर क्या हो सकता। तो महाराज साफ साफ कहा करते थे, और उनको एक छोटी बात बताए और एक बड़ी बात, बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी समझा दे तो बात समझ में आ जाती। शुरू में आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो महात्माओं बहुत लोग परीक्षा करते हैं, तो हमने पूरी बात तो सुनी नहीं थी, आए थे तो सोचा चलो वहां चले गए, भजन करेंगे चल के। तो वहां चले गए, इधर बांधा जिले में, वहां जंगल था, वहां बैठ नहीं जाते, और यह सोचा कि हम किसी से नहीं मांगेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जो गुरु महाराज देंगे उसको यहाँ खा लेंगे। हम देखते हैं गुरु महाराज यहाँ कैसे पहुंचाते, हम नहीं जाएंगे चाहिए। अब ये हट है, ये बहुत बुरी हट है, लेकिन अपनी समझ है। और वहां एक आदमी कचहरी में आ रहा था, तो ऐसे गाड़ी में बैठा था और बांधा आ रहा था चित्रकूट की तरफ से, तो उसको स्वप्न हुआ, ऐसे उसको नींद आ गई तो स्वप्न हुआ कि देख एक साधु है, वहां मंदिर के पास में एक कुटी है, उसमें एक साधु है, तू 5.25 किलो ले जा, लड्डू चढ़ा दे और तेरा काम हो जाएगा, कचहरी का काम तेरा हो जाएगा। तो अब वो उतरा, उतर के उसने लड्डू खरीदे, और समय भर लड्डू तो बहुत सस्ते मिलते थे, एक 1.25 रुपये 12 आने का लड्डू मिला होगा, तो लेकर के पहुंचा। तो जब वो हमारे पास में ढूंढता गया तो पहुंचा कुटी पास, हनुमान जी का मंदिर तो अलग था, तो हमने कहा भाई ये लड्डू तो हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं, तो तुम उसमें चढ़ा दो जा करके, यहाँ कैसे ले आए? कह लगा मैं हनुमान जी को चढ़ाने दे गए, कह लगा ये सब आपको दे गया। अब हमने तो उससे कुछ पूछा नहीं कि भाई मतलब है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, वो यहाँ से भाग के गया, समय हो गया था, लड्डू छोड़ के चला गया और भाग के गया, और कचहरी में गया, वो मुकदमा जीत गया। अब देखिए उसका पहुंचाने का उसका रास्ता देखिए मालिक को, तब ये हुआ कि देखो बड़ी बुरी जिद की है। तो स्वामी जी से कहा तो बहुत डांटा, ऐसा कभी मत करना, ऐसा जिद्दबाजी कभी भी मत करना, भूल करके भी। तो फिर सत्संग में समझाया उन्होंने। तो असल में जो बात नहीं समझ में आती है, अगर कोई हो जाए तो माफी तो मांगनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ऐसा हो गया, इस तरह का हो गया, इसलिए हो गया, बहुत डांटा, यानी बहुत ही ज्यादा डांटा कि खबरदार ऐसा कभी करोगे। तो अपनी भाषा में उन्होंने डांटा भी, चुप हो गए, समझ गया उसको कि तो बहुत बुरी हो गई। जब उन्होंने कहा कि भाई कर्म करना, तुम चले जाना, भीख मांग लेना, भिक्षा कर लेना, भीख मांगने का मतलब जब जब भिक्षा करना तो तुमको कोई डांटेगा भी, कोई बुरा भला भी कहेगा, तो उसकी बात को बर्दाश्त तो करोगे, तभी तो आगे चलोगे। बर्दाश्त नहीं करोगे तो आगे कैसे चलोगे? ये भी काम करके दे, सही बात ही है। तो भिक्षा मांग करके और नहीं कोई काम कर लेना, तो उसे कुछ करना, तो करके ये समझ लो कि हमने पेट के लिए कर लिया, बस ठीक है, अच्छी बात। तो इसीलिए हम वही बात स्वामी जी की, सबको हिदायत कुछ न कुछ करो, करते रहो, ताकि मतलब ये ऐसा ना हो अपनी बात। और जो भजन करो अपने पास रखो, भजन में से खर्च ना हो,
ध्यान करो, भजन करो, जो भी आप करो उसमें से जो कुछ मिले वो आपके पास में गवा न दो, गमाओ मत कि आपने उसमें से दे दिया आपके पास कुछ रह गया, ऐसा नहीं करना। तो हमेशा हर युक्ति को समझाते थे कि ऐसा करना, इस तरह करना, इस तरह करना। फिर गहरे सत्संग होने लगे, उनको वो सब समझाने लगे। तो कहने का यह है कि जो कहे उसको करे, और जो वो करे उसको कभी मत करे, क्योंकि वो तो न मालूम किसकी मसलहत से कर रहे हैं। तुमको जो कह दिया वो करो, वो जो करते उसको बस करो। ये भी वो समझाते थे कि भाई बच्चों का खेल खेलेंगे। एक दफे बच्चे खेल रहे तो गाड़ी बना रहे थे। ये जो ज्वार के पेड़ होते हैं उसमें अंदर निकलता है उसका सफेद सफेद, उसके उन्होंने पहिया बनाया स्वामी जी ने, और गाड़ी बनाई, और फिर उसमें ले जाकर के ऐसे उसको दौड़ाया। कहा रहे बच्चे इसमें बैठ जा, और छोटे लड़कों से कहा बैठ हम गाड़ी लेके लेंगे, ऐसे तो उसने बैठा लिया। जैसे उसमें बैठा और टूट गया, तो वो लड़का रोने लगा, कहने लगे फिर बना लेंगे, फिर बैठाएंगे तुमको। तो बच्चों के साथ खेल खेलने लगे।